Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Kent Public Online Learning System. Today we are going to do the exercise 4.4 and we will do the first four question of this exercise. The four questions are related with the cube root of unity. ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी टॉपिक जो है वो पढ़ा है. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में उसने आपको कहा है फाइंड आउट करें. फर्स्ट क्वेश्चन है 8 माइनस 27 माइनस 27 एंड 64. आपके पास जो भी नंबर है आपने उसको सपोज करिए कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ a. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सपोज करिए लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27. ठीक है, आपने सपोज कर लिया. इट्स मीन कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/8. ये जो 3 है ये इस जगह पे है. ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये प्लेस है. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 8. फिर आपने टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स. जब आप पावर 3 बोथ साइड्स पे लोगे तो इस साइड पे x क्यूब आ जाएगा और इक्वल्स टू 8 आ जाएगा. 3 जो है 1/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर आपने इस 8 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया. जब आपने इसको शिफ्ट किया तो आपके पास ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया. जब आप इसके ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्र आपके पास होता है. आपने यहाँ पे लगा लिया. यहाँ पे a आपके पास क्या है, x है, और 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है. आपने उसके ऊपर जब फॉर्मूला अप्लाई किया a x माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब है. यहाँ पे x क्यूब प्लस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हुआ. I am again telling you here is a cube. यहाँ पे ठीक है, square है, sorry. Here is a square. A minus b into a square plus ab plus b square equals to 0. अब 1 by 1 आपके पास x minus 2 equals to 0 लिया. This implies that x is equals to 2. And the other one is x square plus 2x plus 4 equals to 0. Here you will apply the quadratic formula, that is x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. तो आपने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, you will get this result. अब आपके पास क्या होता है कि आपके पास दो वैल्यूज आ जाती है. ठीक है, उसमें से आप प्लस वाली वैल्यू को नॉर्मली हम ओमेगा लेते हैं और माइनस के साथ जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम ओमेगा स्क्वायर लेते हैं. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप माइनस के साथ मतलब -1 माइनस अंडर रूट -3/2 को भी आप ले सकते हो ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर. दोनों में से आप कुछ भी उसको कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, आपने उसकी जगह फिर ओमेगा लगा दिया और एक की जगह ओमेगा स्क्वायर लगा लिया. 2 तो ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट क्या आ गया, इसके क्यूब रूट्स क्या आ गए, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर. नेक्स्ट वन में आप देखिए कि आपके पास क्या है, -27. आपने इसी तरह सपोज कर दिया कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27. आपने x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 -27 लिया. टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स आपने लिया तो 3 अंडर रूट इससे कैंसिल हो गया 3 के साथ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि ये 1/3 की फॉर्म में दिखा. आपने 27 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो आपके पास ये a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया. आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, पहले x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिया तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया. देन आपने लिया x स्क्वायर है. आई एम अगेन टेलिंग यू हियर इज अ स्क्वायर. ठीक है ना, यहाँ पे ये ठीक लिखा हुआ है लेकिन इधर राइटिंग एरर है. तो आपने ले लिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अगेन यू विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर. यू विल गेट द टू सॉल्यूशंस. ठीक है ना, टू रूट्स. तो आप वन को कह दोगे -3 ओमेगा एंड द अदर वन इज -3 ओमेगा स्क्वायर. एंड सो you can say that the cube root of -27 are -3 omega and -3 omega square.
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इधर अप्लाई करोगे, ठीक है, और आपके पास फिर दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, एक को आप ओमेगा कह दोगे। जब सेपरेट करके एक्स की दोनों वैल्यूज को जब सेपरेट करके लिखोगे तो एक को ओमेगा कह दोगे, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। तो आप कह दोगे कि 64 के जो क्यूब रूट्स हैं आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। इसके जो दो पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं आपने इवेल्युएट करना है, क्या करना है जनाब, आपने करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का की होल रेज टू द पावर 8। अब आपको पता है कि ओमेगा जो इसका सम है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 और आपके पास क्या है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास किसके इक्वल होती है, 0 के, ठीक है। अब आपको ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के है, तो आप उसको लिख सकते हो कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। आपने गिवन इक्वेशन में 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट किया, वो आपके पास -2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 8 हुआ। आपने -2 रेज़ टू द पावर 8 सेपरेट कर ली, एक्स ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 8 सेपरेट कर ली। आप जब पॉजिटिव पावर है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 8 लोगे तो वो 256 आएगा। तो ओमेगा 2 रेज़ टू द पावर 8 16 आपके पास होता है। अब आपने उसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है, आप इसको लिख सकते हो 15 प्लस ओमेगा और पावर्स आपने सेपरेट कर ली। अब 15 को आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर डॉट इंटू 5 ओमेगा स्क्वायर की जगह आपने 1 लिखा, ये ओमेगा एज इट इज आया। तो आपके पास हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 इक्वल्स टू -256 ओमेगा। अब इधर अगेन आपको ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1 आपने प्रूफ करना है इक्वल्स टू, आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो 2 के 3 का मल्टीपल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप 21 प्लस 1 इधर 27 प्लस 1 27 प्लस 2 प्लस 1 किया। बेस पावर्स ऐड भी होती हैं, अगर बेसिस सेम हो और बेसिस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो आप सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब ऐड भी कर सकते हो, बेसिस सेम हो पावर्स ऐड भी कर सकते हो। और उनको क्या करते हो कि अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनकी बेसिस को आप सेपरेट भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे बेसिस दोनों की सेपरेट कर दी। अब ये किसका 27 3 9 टाइम्स 27 होते हैं, आपने इसको इस मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया, 7 ओमेगा एज इट इज रहने दिया। फिर अगेन 27 को आपने लिख लिया रेज़ टू द पावर 9, इधर यहाँ पे 9 मिसिंग है, यू विल हैव टू पुट द 9 हियर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर आपने इसकी जगह 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो आपके पास ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू किसकी है, 0 के, ठीक है। आपके पास ये देखो दी हुई है, आप देखो प्लस वाली वैल्यू को हम ओमेगा नॉर्मली लेते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको ओमेगा ही लेना है और इसको ओमेगा स्क्वायर ही लेना है, आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो हम यूज करते हैं उसमें पॉजिटिव साइन के साथ ओमेगा लेते हैं और नेगेटिव साइन के साथ ओमेगा स्क्वायर। आपने इन वैल्यूज में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे आपके पास पावर साइंस आर मिसिंग एंड द पावर साइंस आर हियर इज द पावर 9 एंड हियर इज द पावर 7, ठीक है। आप साथ बुक को टैली करते रहे, हियर इज द पावर 9 एंड हियर इज द पावर 7, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ओमेगा लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, देखो रेज़ टू द पावर 9 आ गया। फिर आपने यहाँ पे लिख दिया इसको मल्टीपल 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया, 3 इंटू 3 और आपके पास 14 बनता है, ये 3 2 टाइम्स आपके पास 14 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आता है 12 प्लस ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगाना है आपने, यहाँ यू अगेन आई एम टेलिंग यू हियर यू शुड हैव टू प्लेस द प्लस साइन। और 12 के जब बेसिस सेपरेट करोगे तो आपने 12 को 3 के मल्टीपल पे लिखना है, तो 3 इंटू 4 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। देन आप 1 प्लस इधर ओमेगा स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल होते हैं, आप पुट करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इक्वल्स टू आपके पास माइनस ओमेगा के होता है। क्यों माइनस ओमेगा के होता है, क्योंकि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। तो अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा को दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ पे आपने 9 प्लेस करना है एंड हेयर यू शुड हैव टू प्लेस द 7।
इसका फिफ्थ पार्ट आप देखें, -1 प्लस √3 होल रेज़ टू द पावर 5 प्लस -1 माइनस √3 होल रेज़ टू द पावर 5। अगेन आपके पास इस फॉर्म में आपने लिखना है। अब आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू आप ऐसे करके ले रहे हो, ठीक है, विद प्लस साइन, माइनस साइन के नहीं। तो इस 2 के इधर शिफ्ट करोगे तो -1 प्लस, अगेन इग्नोर करना है आपके माइनस साइन को, √-3 के इक्वल है। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू लोगे, इस माइनस को आप जब इधर शिफ्ट करोगे, यहाँ पे अगेन आपने पॉजिटिव साइन को इग्नोर करना है, तो आपके पास वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। ये बेसिकली उसने यहाँ पे आपने एक ही साइन यूज करना है, लेकिन उसने इसलिए प्लॉट किया ताकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने दोनों में से किसी एक को ओमेगा कहना है और एक को ओमेगा स्क्वायर कहना है, लेकिन आपकी बुक और जो प्रीवियस आपने पढ़ा हुआ है उसमें प्लस वाले को ओमेगा कहते हैं और जो माइनस साइन के साथ आता है उसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। आपने वो वैल्यूज इधर प्लॉट कर दी, बेस पावर्स को सेपरेट किया, फिर 3 के जी पावर्स आपने सेपरेट की, ये आपके पास 10 आ गया। यहाँ से 32 को आपने कॉमन ले लिया, 3 की बेसिस के 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा, पावर्स को ऐड किया क्योंकि बेसिस को सेपरेट करना है। अगेन आपके पास आ गया 32 और ये रिजल्ट इक्वल है -1 के, तो आपके पास दिस इज इक्वल्स टू -32 के इक्वल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपने बेटे आप ये क्वेश्चन जो है वो 2 तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। एक आपके पास क्या है कि आप सिंपली राइट हैंड साइड को लो, अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट हैंड साइड को लो, उसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसको सॉल्व करें, देन उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो इसका रिजल्ट होगा यू विल गेट द x³ माइनस y³। ठीक है, इधर थोड़ा सा उसने डिफरेंट स्टाइल से किया हुआ है। उसने क्या किया हुआ है कि x³ माइनस y³ लिखा, उसके ऊपर आपने a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, यहाँ से माइनस साइन उसने कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस साइन जब उसने कॉमन लिया तो इस -1 की जगह आप लिख सकते हो कि वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, उसने उसकी इक्वल लिखा, इसको फिर दोनों के साथ कर दिया जनाब मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट वाले में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, सेकंड वाले में से आपके पास y कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों में देखो आपके पास x माइनस ओमेगा y कॉमन आ रहा है एंड यू विल हैव लेफ्ट विद x माइनस ओमेगा स्क्वायर y। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर y पावर में नहीं है, ठीक है। आप दो, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो ज्यादा इजी है, ठीक है, तो आप उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 में वो कहता है कि 1 प्लस इफ द ओमेगा इज द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 शो दैट द ओमेगा स्क्वायर जो है वो एक अदर रूट है और ओमेगा क्यू आपके पास 1 के इक्वल है। तो आपने सपोज कर लिया कि लेट द x बी द क्यूब रूट ऑफ 1, x³ इक्वल्स टू, इसका मतलब है 1 हुआ, 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, उसके ऊपर आपने लगाया तो आपके पास उसके रूट्स आ गए। क्या लगाया जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो आपने ओमेगा क्यूब को आप लिख सकते हो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। अगेन यहाँ पे राइटिंग एरर है, ओमेगा स्क्वायर, इधर आपने ओमेगा की वैल्यू लगाई, इधर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगाई, उसको मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट द आंसर 1, ठीक है। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जो बात समझना आए यू कैन फ्रीली आस्क मी, ठीक है ना। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।